प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि सद्गुरु का जो देश है, कबीर साहब का जो देश है, वो कैसा देश है। उस देश में क्या है और क्या नहीं है। आज हम अमरलोक देश की बात बताएंगे कि अमरलोक देश में क्या है। सज्जनों, आज अमरलोक देश की महिमा का गुणगान करेंगे, अमरलोक देश का वर्णन करेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सद्गुरु परमात्मा स्वयं अपनी वाणियों में बोल रहे हैं, अपने देश का वर्णन कर रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं, सो निज देश हमारा ओ संतो, सो निज देश हमारा। जहाँ जाए फिर हंस नया बेभव सागर की धारा। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। सूर्य चंद्र ताह नहीं प्रकाशत, नहीं नभ मंडल तारा। सूर्य चंद्र ताह नहीं प्रकाशत, नहीं नभ मंडल तारा। उदय नास्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। सो निज देश हमारा ओ संतो, सो निज देश हमारा। जहाँ जाए फिर हंस नया बेभव सागर की धारा। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। पांच तत्व गुण तीन नहीं, तहाँ नहीं वहाँ सृष्टि पसारा। तहाँ न माया कृत प्रपंच है, लोक कुटुंब परिवारा। सो निज देश हमारा ओ संतो, सो निज देश हमारा। क्षुधा त्रसा नहीं, शीत उष्ण नहीं, दुख सुख को संचारा। आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, तहाँ पाप पुण्य विस्तारा। जहाँ जाए फिर हंस नया बेभव सागर की धारा। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा। धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही, नियम सियम संयम नियम अचारा। सो निज देश हमारा ओ संतो, सो निज देश हमारा। जहाँ जाए फिर हंस नया बेभव सागर की धारा। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा जासु अपारा। अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा जासु अपारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा। सो निज देश हमारा ओ संतो, सो निज देश
हमारा। जहां जाए फिर हंस नया भव सागर की धारा। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा। प्रिय सज्जनों, सदगुरु परमात्मा स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, हे संत जनों, जिज्ञासुओं, ज्ञानियों, विवेकियों, हंसों, भक्तों, हमारा देश कौन सा है? हमारा देश वो है जहां जाने के बाद फिर ये जीव आत्मा इस भवसागर में नहीं आती है, जन्म मरण में नहीं जाती है, दुख में नहीं जाती। ऐसा हमारा देश है। सज्जनों, बड़ी सुंदर और बड़ी रहस्यमयी, बड़ी आनंदमयी बात है सतगुरु की। सतगुरु अपने देश की महिमा का गुणगान करते हैं, अपने देश के विषय में बताते हैं कि हे संत जनों, सो निज देश हमारा। जहां जाए फिर हंस न आवे भव सागर की धारा। जहां जाने के बाद ये जीव आत्मा दुख में नहीं आती है, भव सागर में नहीं आती है, जन्म मरण में दोबारा नहीं आती। ऐसा हमारा देश है संतों। उस देश जाने की तैयारी करो, विचार करो। सद्गुरु बड़ी सुंदर ढंग से अपने देश के बारे में बताते हैं कि उस देश में क्या क्या है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, सूर्य चंद्र नहीं ताहा प्रकाशत, नहीं नभमंडल तारा। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, मेरे देश में सूर्य और चांद नहीं है। जैसा तुम ये सूर्य और चांद यहां देख रहे हो ना, ऐसा मेरे देश में नहीं है। मेरा जो देश है उसमें सूर्य और तारा, ये चांद नहीं है। सूर्य चंद्र ताहा नहीं प्रकाशत, नहीं नभमंडल तारा। सूर्य चंद्र तारा वहां नहीं है। सदगुरु कहते हैं, उदय ना अस्त दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। सदगुरु कहते हैं कि ना वहां पे सूर्य उदय होता है, ना अस्त होता है, ना दिन होता है, ना रात होती है। वहां पे सूर्य चांद है ही नहीं। वहां बिना ज्योति के, बिना सूर्य के उजियाला हो रहा है, उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। ऐसा वो अद्भुत देश है जहां पे ना दिन होता है, ना रात होती है, ना सूर्य उदय होता है, ना सूर्य अस्त होता है। चांद, सूर्य और तारागण तो वहां है ही नहीं। वहां बिना ज्योति के प्रकाश हो रहा है, बिना ज्योति उजियारा। सदगुरु कहते हैं, बड़ी सुंदर वाणी कहते हैं, कावरिणो कांति छवि, मुंह पे वरनी न जाए। चिकुरन के उजियारते, विभु कोटिक सरमाए। सज्जनों, सदगुरु उस देश की महिमा का गुणगान करते हैं, कहते हैं, का वर्णो कांति छवि, मुंह पे वर्ण न जाए। मैं किस प्रकार से उस देश का वर्णन करूं, उस सुंदरता का वर्णन करूं, मुझसे तो शब्द ही नहीं आते, मुंह पे वर्ण न जाए। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। चिकुरन के उजियारते, विभु कोटिक सरमाए। छोटे छोटे चिकुरन के उजियार थे। सदगुरु के छोटे से टुकड़े के उजियार से ना अमरलोक में विभु कोटिक सरमाए। छोटे से टुकड़े में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि करोड़ों सूर्य उसके सामने शर्मा जाते हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसा दिव्य अद्भुत देश है सदगुरु परमात्मा का, जहां जाने के बाद में ये जीव आत्मा आनंद में चला जाता है, परमानंद में चला जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर संसार के भवसागर में 84 लाख योनियों में गोता नहीं खाता है, जन्म मरण में नहीं जाता है। ऐसा दिव्य अद्भुत देश है सदगुरु परमात्मा का। सदगुरु कहते हैं, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ताहा नहीं वहां सृष्टि पसारा। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं
वहां 5 तत्व 3 गुण नहीं है, ना ही ऐसी जो सृष्टि देख रहे हो ना, ऐसी सृष्टि का पसार वहां नहीं है। सज्जनों, हमारे दुखों का जो मूल कारण है ना, वो 5 तत्व 3 गुण और ये प्रकृति ही है। 5 तत्वों के अंतर्गत ये जो शरीर बना हुआ है, छिट जल पावक गगन समीरा, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। इसी शरीर में तन का दुख होता है, जन्म मरण का दुख होता है और मन का दुख होता है। मन का दुख शरीर के द्वारा होता है। जैसे ही आत्मा शरीर पकड़ती है, इसकी बुद्धि मोटी हो जाती है, एक दूसरे के मन की बात को नहीं समझ पाती है और दुख बनता है। शरीर के कारण ही इच्छाएं होती हैं मन में उत्पन्न, और उन इच्छाओं में इंसान हमेशा दुख पाता है, कभी परिपूर्ण नहीं हो पाती इच्छा। तो हमारे जो दुखों का मूल कारण है ना, वो 5 तत्व 3 गुण और ये प्रकृति ही है। सदगुरु कहते हैं कि हमारे देश में 5 तत्व 3 गुण नहीं है, मतलब वहां पर 5 तत्व की बनी ये जो शरीर है ना, देह नहीं है वहां पर। न ही वहां सृष्टि पसारा, न ही वहां ये दुख की सृष्टि, ये जो कष्ट की दुख की भवसागर सृष्टि तुम देख रहे हो, ये मेरे अमर लोक देश में नहीं है। हमारा जो देश ऐसा है, वहां पर ये दुख की सृष्टि नहीं है, 5 तत्व गुण 3 नहीं है, शरीर नहीं, वहां पर केवल आत्माएं हैं। आत्मा भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। वहां पे देह का काम ही नहीं है, जन्म मरण का काम ही नहीं है वहां पर। सज्जनों, ऐसा दिव्य सदगुरु का देश है। सदगुरु कहते हैं 5 तत्व गुण 3 नहीं तहा, नहीं वहां सृष्टि पसारा, तहा न माया कृत प्रपंच है, लोक कुटुंब परिवार। सज्जनों, वहां पर ये माया का जो कृत प्रपंच है ना, ये जो संसार में दुखदाई माया है, जो आपको जन्म मरण में ले जाती है, जो माया आपको भरमाती है ना, वहां पर वो भरमाने वाली माया, ये भरमाने वाली माया सदगुरु के देश में नहीं है। सदगुरु के देश में तो आनंद ही आनंद है। वहां पर ये जो कष्टदायी माया है, जो आपको भरमाती है और आपका समय नष्ट करके आपको 84 में भेज देती है, जन्म मरण में भेज देती है ना, ऐसी माया सदगुरु के देश में ये माया नहीं है। वहां पे सदगुरु कहते हैं जो माया का यहाँ पे कृत प्रपंच फैला हुआ है ना, जो सारा माया का खेल, ये हमारे देश में नहीं है। लोक कुटुंब परिवारा, ये माया का कुछ भी नहीं है, ऐसा परिवार भी नहीं है जो मिलकर बिछड़ जाता है। सदगुरु का बहुत ही दिव्य देश है, बड़ा ही अद्भुत देश है, बड़ा ही आनंदमय देश है, जहां जाने के बाद में ये जीव फिर दुख में नहीं आता है, मुक्त हो जाता है, आनंद करता है, परमानंद प्राप्त करता है और वहां आनंद में आहार विहार करता है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं क्षुधा त्रसा नहीं, शीत उष्ण नहीं, सुख दुख को संचारा, आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, तहां पाप पुण्य विस्तारा। सज्जनों, ये बड़ी गहरी बात है। सदगुरु बताते हैं क्षुधा त्रसा नहीं, शीत उष्ण नहीं, वहां क्षुधा त्रसा नहीं है, वहां तुम्हें इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है, वहां मन वांछित फल है, वहां तुम्हें किसी चीज की इच्छा करने की जरूरत नहीं। यहां पर तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलता है, वहां पर तो इच्छा से पहले इतना सब कुछ है कि तुम्हें भरपूर है, वहां इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, सब भरपूर है तुम्हारे लिए। सदगुरु कहते हैं क्षुधा त्रसा नहीं, शीत उष्ण नहीं। शीत उष्ण का मतलब होता है ठंडा गरम। यहाँ पे ठंडा भी दुखदाई है और गरम भी दुखदाई है। सदगुरु के देश में ठंडा गरम जैसा दुख है ही नहीं। सदगुरु कहते दुख सुख को संचारा। यहाँ जो दुख सुख आपको लगा हुआ है ना, वो वहां पे दुख और सुख भी नहीं है, वहां पे परमानंद है। क्या है? परमानंद। आनंद के ऊपर जो परमानंद है वो सदगुरु के देश में है। सदगुरु कहते हैं आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, सुख दुख को विस्तारा। ना वहां पे आदि है, ना उपाधि है, ना व्याधि है,
कुछ भी नहीं है, वहां कष्ट का लेस मात्र भी नहीं है सदगुरु के देश में। आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, तहां पाप पुण्य विस्तारा। सदगुरु कहते हैं वहां पे आदि व्याधि उपाधि ये कुछ भी नहीं है, सुख दुख को पाप पुण्य विस्तारा, वहां पर पाप और पुण्य भी नहीं है। जनों, पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ी है, दोनों ही कष्ट में ले जाते हैं। आप पाप करेंगे तो भी उसे भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो भी उसे भोगना पड़ेगा। दोनों ही भोगते हैं, दोनों ही कर्म हैं। पाप हो या पुण्य हो, ये दोनों कर्म हैं और इन दोनों का भोग दंड आपको भोगना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं पाप पुण्य की दोनों बेड़ी, एक लोहे एक सोने की। पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है, एक लोहे की है और एक सोने की, दोनों दुखदाई है। और सदगुरु के देश में पाप और पुण्य नहीं है। पाप और पुण्य शरीर के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा कर्म होता है और उसी के द्वारा हमें शरीर के द्वारा ही भोगना पड़ता है। मगर सज्जनों, वहां पर 5 तत्व गुण 3 शरीर ही नहीं, इसलिए वहां पाप और पुण्य कुछ भी नहीं। यानी कि जिस चीज से आपको दुख लगे, जिस चीज से आपको दुख मिले, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाप और पुण्य दोनों दुखदाई है। पुण्य करेंगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, पाप करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा, दोनों दुखदाई है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारे देश में पाप और पुण्य मतलब आदि व्याधि उपाधि उछा तृषा शीत उष्ण कुछ भी नहीं है, दुख सुख नहीं है, वहां परमानंद है केवल। वहां ऐसी कोई भी चीज नहीं जिससे तुम्हें लेस मात्र दुख मिल सके। उस देश में जो हंस चला जाता है वो मुक्त हो जाता है, फिर संसार के भवसागर में नहीं आता है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं संतो सो निज देश हमारा। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम वर्ण विचारा, धर्म अधर्म तहा कछु नाही नयम सियम अचारा। सज्जनों, जैसे आज यहां पर ऊंच और नीच वर्ण व्यवस्था चलती है, जाति व्यवस्था चलती है, वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, कुछ लोग अपनी मानंदी बनाकर बैठे हैं कि हम ऊंचे वर्ग के हैं, हम ऊंचे वर्ण के हैं और तुम नीचे वर्ण के हो। संसार में सबसे बड़ा दुख इसी चीज का है, ये अज्ञानता जो लोगों के अंदर। सज्जनों, विचार करिए आप, एक ही ब्रह्म से हम सभी पैदा हुए हैं, कौन छोटा कौन बड़ा है, कौन ऊंच कौन नीचे, एक ही ब्रह्म निरंजन से हम सभी की उत्पत्ति हुई है। इसमें लोगों की अज्ञानता ने अपने आप को ऊंचा बना दिया और दूसरे को नीचा बना दिया। क्यों? ज्ञान, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अज्ञानता है लोगों के अंदर, जो ब्रह्म के बनाए हुए इंसानों में लोग भेद करते हैं। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जैसे यहां ऊंच नीच का भेदभाव है ना, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम वर्ण व्यवस्था है, वैसा अमर लोक देश में नहीं है। वहां ऊंच नीच की या वर्णवाद का कोई वो नहीं है, लेस मात्र ऊंच नीच या वर्णवाद वहां नहीं है। सब यहाँ जो ऊंच नीच देख करके मर्यादा करते हैं लोग ना, ऐसा अमर लोक देश में नहीं है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं धर्म अधर्म तहां कछु नाही नयम सियम अचारा। ना वहां धर्म है ना अधर्म है, वहां नियम, जो नियम संयम है ना, ये भी वहां पर नहीं है। सज्जनों, यहां पे धर्म भी दुखदाई है और अधर्म भी दुखदाई है। यहां का जो धर्म है वो हमें प्रेम नहीं सिखाता है, वो धर्म हमें नफरत सिखाता है। जैसे यदि आप मुसलमान धर्म से है तो आपको सिखाया जाता है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, काफिर, इन्हें काटो, इन्हें खत्म करो। यदि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो आपको मुस्लिम के प्रति कट्टरता सिखाई जाती है, नफरत सिखाई जाती है। सिख है, बौद्ध के प्रति, ईसाई है, मतलब एक धर्म के प्रति नफरत भरता है। यहां जो नफरत
लोग बोते हैं, यही दुख का मूल कारण बन जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे नियम लगा देते हैं लोग धर्मों में, जिसमें ये आत्मा दुख पाती है। जैसे इस्लाम धर्म में बहुत से नियम है, औरत हमेशा बुर्के में रहेगी, और सुन्नती कराना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, आदि आदि। और हिंदू धर्म में है कि औरत को शिक्षा का अधिकार नहीं है, छोटी जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं, ये नियम कानून थे। अब तो सज्जनों, जब से संविधान लगा, जब से भारत आजाद हो गया, राजा महाराजाओं का राज चला गया, तब से समानता मिल गई लोगों को। नहीं तो इससे पहले धर्म के नियम थे, 4 वर्णों में लोग बटे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। वैश्य में ब्राह्मण राजगुरु का काम करते थे, क्षत्रिय राजा थे, और वैश्य व्यापार करते थे। बाकी जितने भी वर्ण के लोग थे, जितने भी जाति के लोग थे, सब के सब गुलाम थे, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये धर्म था सज्जनों। ऐसा सदगुरु कहते हैं कि ऊंच नीच वाला ये वहां कुछ भी सिस्टम नहीं है, ये धर्म अधर्म वहां कुछ भी नहीं है। सारे दुख का वहां सिस्टम ही खत्म है, लेस मात्र वहां दुख है ही नहीं। सदगुरु के देश में, ऐसा सदगुरु का देश है, वहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, वहां धर्म अधर्म नहीं है। जिस चीज से इंसान को दुख मिलता है, वहां ऐसी कोई चीज नहीं है सज्जनों। ऐसा अद्भुत दिव्य देश है सदगुरु परमात्मा का। सदगुरु परमात्मा कबीर साहेब अपने इस भजन में बताते हैं कि मेरा देश कैसा है सज्जनों, बहुत दिव्य और अद्भुत देश है। सदगुरु आगे कहते हैं, अति अभिराम धाम सर्वोपरि शोभा जासु अपारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो 3 लोक से न्यारा। सज्जनों, सदगुरु कहते अति अभिराम, बड़ा ही अति अभिराम परमात्मा पूर्ण देश, परमात्मा का सदगुरु का जो देश है, अति अभिराम धाम सर्वोपरि, सर्वोपरि धाम है वो परमात्मा का। शोभा जासु अपारा, वो इतनी उसकी अपार शोभा है सदगुरु के देश की। सदगुरु अमरलोक देश की जो सदगुरु का देश है, अपार शोभा है। उस धाम की महिमा बड़ी अभिराम महिमा है। अति अभिराम धाम सर्वोपरि शोभा जासु अपारा, बड़ी दिव्य अपार शोभा है सदगुरु परमात्मा के देश की। लास्ट में सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो 3 लोक से न्यारा। सदगुरु कहते हैं वो दिव्य देश जो है ना, सदगुरु का दिव्य देश, वो इन 3 लोक से बाहर है। उसे साधना के द्वारा आप जान सकते हैं सज्जनों। सदगुरु के दिव्य देश में क्या है क्या नहीं, मैंने सब कुछ आपको बताया। बड़ा ही दिव्य देश है। उस देश में जाने के बाद आपका जन्म मरण छूट जाएगा, आप परमानंद में चले जाओगे। जन्म मरण से मुक्त होकर सदगुरु में आहार विहार करोगे, परमानंद करोगे परमात्मा के देश में। वो 3 लोक से न्यारा देश है, तो उसमें जाओगे कैसे? तो सदगुरु कहते हैं, सुरती से देख ले ओ वह देश, सुरती से देख ले ओ वह देश, देखत देखत दिखन लागे, छूट जाए काल कलेस, सुरती से देख ले ओ वहाँ देश। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं जो 3 लोक से जो मेरा देश न्यारा है ना, उसे कैसे तुम जान सकते हो, वहां कैसे जा सकते हो, वहां उसे कैसे देख सकते हो? तो सूरत से देख ले वह देश। तुम सूरत के माध्यम से, साधना के माध्यम से उस देश में जा सकते हो। अभ्यास करोगे तो देखत देखत दिखन लागे, छूट जाए काल कलेश। देखत देखत वो देश दिखने लगता है, फिर काल कलेश तुम्हारा छूट जाएगा, दुख छूट जाएगा और तुम अमर लोक देश चले जाओगे। सज्जनों, ये साधना भेद है। यदि इस भेद को आपको जानना है तो 15 अप्रैल का जो मेरा कार्यक्रम है गाजीपुर जिले में, उसमें आप सभी आइए। मैं आपको इस देश जाने का मार्ग बताऊंगा, भेद दूंगा और आपको उस देश पहुंचने में सहायता करूंगा, जिस देश में जाने के बाद
आपका जन्म मरण छूट जाएगा, सारे दुख छूट जाएंगे और आप परमानंद में चले जाओगे। सज्जनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब लोगों पर पहुंचाओ, सदगुरु के देश का पता चले, सभी को अज्ञानता से छूटे और सदगुरु के देश को जाने सभी लोग। इसलिए इसका जोर शोर से प्रचार करो, जन जन तक पहुंचा दो इस वीडियो को, इस सत्संग को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।